हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का ओनिस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखते हैं हम क्या करेंगे। आज मोस्ट प्रोबेबली आज तो हमारा रिमाइंडर तो फिनिश हो ही जाएगा। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं रिमाइंडर के बेस पर। एग्जांपल क्या, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। अगर मैं 6 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 6 की पावर 2 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 6 की पावर 3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 6 की पावर 4 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ 6 को तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6, जो छोटा अंक है वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। और 6 इंटू 6 36 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 6। और 6 इंटू 6 216 होता है। जहाँ तक हमें मतलब 6 की 3 तक तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो इसे भी चेक करते हैं। यहाँ पर भी 16 आता है। अब हम 6 की पावर 4 देखते हैं क्या होता है। तो 6 की पावर 4 क्या होगा, 216 गुना 6 कर दो 10 से डिवाइड। ठीक है, 6 यहाँ से रिमाइंडर आया, 6 यहाँ से आया, 6 छंग 36, जो 36 का क्या हो गया 6। तो हम क्या देखते हैं, अगर 6 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सिक्स की पावर 6 ये हमारा 100 टाइम्स तक है और इसे हम डिवाइड करते हैं 10 से। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने अभी क्या सीखा, 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, 6 की एनी पावर अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही 6 होगा, चाहे पावर कितनी भी हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 49 की पावर 15 -1, ये हमें बताना है किससे डिविजिबल है। इसके जो ऑप्शन हैं वो गिवन है, A B C D। ए ऑप्शन में है 51, बी ऑप्शन में है 50, सी ऑप्शन में है 8, डी ऑप्शन में हम ले लेते हैं 29। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल हमने कल भी सोल्व किए थे, तो बताइए क्या होगा। मैंने क्या देखा, 49 की पावर हमारी ओड है और हमें पता है a की पावर n माइनस b की पावर n और n हमारी ओड है, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से। ठीक है, तो a माइनस बी कर दीजिए आप। तो 49 -1 क्या हो गया, हो जाएगा 48।
तो अब हम यहाँ क्या चेक करेंगे ऑप्शन के थ्रू, 48 किससे डिविजिबल है, 51 से नहीं होगा, 50 से नहीं होगा, 29 से नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये आपको? चलिए रिमाइंडर को हम यहीं फिनिश करते हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, जिसे बोलते हैं सक्सेसिव डिवीज़न। सक्सेसिव डिवीज़न, सक्सेसिव डिवीज़न को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमागत विभाजन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। यदि किसी नंबर के क्वोशिएंट समझते हो ना आप किसे कहते हैं? भागफल। यदि किसी नंबर के क्वोशिएंट में डिवाइड करके रिमाइंडर समझते हो ना आप किसे कहते हैं? शेषफल को। शेषफल प्राप्त होते हैं तो ऐसे विभाजन को, ऐसे डिवीज़न को सक्सेसिव डिवीज़न कहते हैं। यदि किसी नंबर के क्वोशिएंट में डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो ऐसे विभाजन को सक्सेसिव डिवीज़न कहते हैं। चलिए मैं समझता हूँ, आपको इस डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। अगर कोई संख्या है 27, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पर हमारा नंबर ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 पंजे 25 और रिमाइंडर बचा 2। 5 क्या है हमारा? क्वोशिएंट, और रिमाइंडर है 2। अगर हम मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 3 ही कम 3 और रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। इसकी प्रोसेस कैसी होती है? अगर मैं आपसे कहूँ किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं और उसके क्वोशिएंट को 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर क्या बचता है? 2, और यहाँ पर भी क्या बचा? 2। हमने नंबर को डिवाइड किया 5 से फिर 3 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 2 और 2 दोनों में सेम बचा। तो अब अगर हमें ये दिया है क्वेश्चन में कि किसी नंबर को हम सक्सेसिवली 5 और 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है, तो वह नंबर क्या होगा? तो यहाँ से हम नंबर निकालेंगे कि वो नंबर क्या होगा। कैसे निकालेंगे? ये 3 है, 3 में हम ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है, ऐड करके क्या है हमारा? 5। ये 5 है, 5 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा? 25।
इसमें हम फिर से ऐड कर देंगे, तो 25 और 2 क्या आ जाएगा 27। यहाँ पे क्या आया था 25। समझ में आया। 3 को हमने क्या किया 2 में ऐड किया, फिर क्या आया 5 को हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से, तो 25 को हमने ऐड कर दिया 2 से, तो 27। तो हमारा नंबर क्या आया 27, जो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था, ये हमें गिवन था, तो हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया कि वो नंबर 27 ही है। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये क्या होता है 27 मिनिमम नंबर, यही वह मिनिमम नंबर होता है, यही वह मिनिमम नंबर होता है। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल कराते हैं इसके बेस पे। और हम ले लेते हैं कोई नंबर, किसी नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या आया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर आया 5। ठीक है, जो भी क्वेश्चन निकल के आया उसे हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 11 से डिवाइड किया, तो उसका रिमाइंडर क्या आया 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। कैसे करेंगे, क्या सिखाया था मैंने, 11 में हम ऐड कर देंगे 7, ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 11 और 7 18, यहाँ पर हो गया 18। अब 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो गया 180। अब 180 में फिर से ऐड कर देंगे हम 5, तो नंबर हमारा क्या आ गया 185। तो वह नंबर हमारा क्या होगा 185, है ना। सिंपल ट्रिक, बस आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे हमें ऐड करना है, तो ये सिंपल ही ट्रिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई नंबर है, किसी नंबर को हमने डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 1। फिर उसके क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर आया हमारा 4। फिर हमने डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर। तो बताइए क्या नंबर होगा। तो ये हम पहले ऐड कर देंगे, 4 5 6, 4 और 2 6, 6 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा 34, 34 इंटू 7 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं 34 इंटू 7 क्या होता है, 238 हो गया। 238, 238 में हम ऐड करेंगे +1, तो हमारा नंबर क्या आएगा 239। तो हमारा नंबर क्या आ गया 239। तो ये आपको ना क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये सक्सेसिव डिवीज़न का क्वेश्चन है, ठीक है, क्रमागत विभाजन का ये क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सक्सेसिव डिवीज़न क्या होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक नंबर लेते हैं हम, किसी नंबर को हमने डिवाइड किया 11 से, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। फिर डिवाइड किया 7 से, तो हमारा क्या आ गया, फिर रिमाइंडर 4 आ गया। फिर हमने किया 9 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया 8। तो हमें यहाँ बताना है नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे, 9 और 8 17, 17 सत्ते 119,
119 और 4 123। अब 123 गुना 11 क्या होता है? 1353। 1353 में एक ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? 1354। तो हमारा नंबर क्या आया निकल के? 1354। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा एग्जामिनर। क्या पूछेगा? जो नंबर हमारा निकल के आया, यदि इस नंबर को क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली 5, 6, 7 से सक्सेसिव डिवाइड किया जाता है तो R1, R2, R3 क्या होंगे? R1, R2, R3 मतलब रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 3 क्या होंगे? पहले हमारे से एग्जामिनर ने नंबर निकलवाया, अब उसी नंबर को हमारे से डिवाइड करा रहा है। नंबर क्या आया था? 1354। पहले 5 से डिवाइड करा रहा है हमारे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3, 5 सते 35 और 0, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। फिर हमारे से 6 से डिवाइड करा रहा है। 6 चौक 24, 3, 6 पंजे 30, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। फिर हमारे से 7 से डिवाइड करा रहा है। 7 छिंग 42, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 छिंग 42, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो R1 की वैल्यू क्या जाएगी? 4, R2 की वैल्यू क्या जाएगी? 0 एंड R3 की वैल्यू क्या जाएगी? 3। तो ये हमारे आंसर होंगे। समझ में आया आपको ये? भाई क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दे दिया ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमारे से नंबर पूछ लिया, अब हमने नंबर भी निकाल दिया। फिर एक एडिशनल क्वेश्चन और पूछ लिया, अगर इस नंबर को रेस्पेक्टिवली 5, 6 एंड 7 से सक्सेसिव डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 3 क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए, ये हम समझ गए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं सक्सेसिव डिवीज़न पर ही। अगर किसी नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 3। फिर क्वोशिएंट को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है हमारा? 6। तो जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे तो हमें नंबर निकालना ही है। अगर हम उस नंबर को 35 से डिवाइड करें तो एग्जामिनर ने हमारे से यहाँ पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? 7 और 6 13, 13 पंजे 65, 65 और 3 68। तो हमारा नंबर निकल के क्या आया? 68। और 68 को डिवाइड करना है 35 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 35 दूनी 70 मतलब -2। ये तो -2 हो गया, तो प्लस का क्या होगा? प्लस के 33, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। -2 में तो हमें आंसर निगेटिव रिमाइंडर हमें नहीं निकालना है, लेकिन इससे हमें इसे निकालने से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, इसलिए हमने निगेटिव निकाल के पॉजिटिव में आंसर दे दिया। ओके।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, आप ना वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। अब यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीखते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना होता है हमें। चाहे हमें कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, कितनी भी बड़ी वैल्यू से कैलकुलेशन हमारे से एग्जामिनर कराए और हमें बस अगर यूनिट डिजिट पूछे तो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है, हमें पूरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं 397 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 138 से, तो क्या आएगा यहाँ पर? 38 56, 56 में भी हमें 5 6 नहीं लेना है, ओनली 6 लेना है, ओनली यूनिट डिजिट लेनी है हमें। सॉरी। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 3997 को हमने मल्टीप्लाई किया 1388 से, तो 38 56 फिर से 6 यूनिट डिजिट हो गया। एक और देख लेते हैं 3967 को हमने मल्टीप्लाई किया 139x से। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या है? x इज़ ए लार्जेस्ट यूनिट डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। जो यहाँ पर x है वो यूनिट डिजिट में है, मतलब 0 से 9 तक है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो आप बताइए 0 से 9 तक सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आता है? 11। तो सबसे बड़ा हमारा जो लार्जेस्ट यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है वो हमारा होगा 7। तो 7 × 7 49, 49 में भी हम यूज़ करेंगे ओनली 9, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। अभी यूनिट डिजिट के एग्जांपल कर रहे हैं। 138 × 197 प्लस 192 × 193 प्लस 186 × 131। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? बताइए इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है, सोल्व करते हैं इसे हम। 38 56, 6 ले लेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 ले लेंगे। 6 एकम 6, यहाँ पर भी 6 ले लेंगे। और बीच में सब पॉजिटिव है, सबको ऐड कर देंगे। 6 12 18, 18 आ गया तो 18 में से भी हम ओनली यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 138 × 1999 माइनस 1367 × 1398 प्लस 192 × 196। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? नाइन इंटू 8 72, तो यहाँ ले लेंगे 2। 7 × 8 यूनिट डिजिट आ जाएगी 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगी? 6 × 2
यूनिट डिजिट आएगी 2। अब हम क्या देखते हैं, बीच में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 2 2 4, 4 माइनस 6 क्या आएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट। तो माइनस का आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, 4 को हमें 14 लिख लेना है। ठीक है, तो 14 में से 6 गए, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 8 हमारा यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? 4 का हमने, क्योंकि 4 से पहले भी तो कोई होगा और वहाँ से हमने कुछ ना कुछ कैरी आउट किया होगा, तो वहाँ से जो भी हमने कैरी लिया है तो हमने 14 बना लिया उसे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ 4 का 14 यूज़ कर लिया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेते हैं। सेवन 3 2 8 9 प्लस 1 3 9 2 7 माइनस 1 8 6 9 3। तो हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या हो गया, 9 और 7 16, 16 का भी हम 6 लेंगे और माइनस 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। 3 इज़ यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल ही लेते हैं अभी हम यूनिट डिजिट के। तो बताइए 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, तो हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट। अब आपको फैक्टोरियल तो पता ही है कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो क्लास ली हुई है उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल देखते हैं हम, 1 ही होता है। 2 का 2 इंटू 1 2 ही हो गया। 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 हो गया। और हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो हमें यहाँ पर 24 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ओनली 4 भी लिख सकते हैं। 6 4 10 11 12 13, 13 का भी हमें 3 लिखना है, तो 3 इज़ आवर आंसर। ठीक है, 24 की भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ओनली 4 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 10 प्लस 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 100 में हम 10 जोड़ते हैं तो 110 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। मतलब जो जैसे यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो हम ज़्यादा वाली को ही हम यूनिट डिजिट ले लेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हम 169 इंटू 138 माइनस 197 इंटू 188 प्लस 139 इंटू 157 प्लस 135 इंटू 168 प्लस 139 इंटू 135। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा। नौ 8 72, 2 ले लिया हमने यहाँ पर। 8 7 56, 6 ले लिया यहाँ पर। 9 इंटू 7 63, 3 ले लिया हमने यहाँ पर। 8 5 40, 0 हो जाएगा यहाँ पर। 9 5 45, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब बीच में जो भी हमारे चिन्ह है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर 2 3 5 5 10। ठीक है, 10 में से अगर
6 माइनस करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, 4। तो आपको समझ में आ गया यूनिट डिजिट हमें कैसे निकालना होता है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब आप, इजी कंसेप्ट है ये, हो जाएगा आपसे, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है, अगर 5 को मैं इवन से मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 को मैं ओड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएंगी। अब जैसे मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया इवन से, तो इवन लिखते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 10 आता है और 10 की यूनिट डिजिट 0 होती है। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आता है तो यूनिट डिजिट 0 होती है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। अगर मैं ओड लिखता हूँ तो ओड का क्या होता है 1, 3, 5, 7। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आएगा। 3 से करके देख लो तो भी 5 आएगा। 7 से करके देख लो, मतलब कोई भी ओड नंबर है अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, और कोई भी इवन नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यू कैन चेक, ठीक है। ऐसे ही इस कुछ कंसेप्ट आप लिख लीजिए, जैसे हमारा 0 हो गया, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब अगर हम 0 की पावर कुछ भी ले तो वो 0 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी लें तो 1 ही होगा, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 59, 29, 1 की पावर 39, कुछ भी लो तो 1 ही होगा। 5 की पावर अगर आप कुछ भी लो तो वो 5 ही आएगा। देख लीजिए आप कुछ भी चेक करके, 5 की पावर आप 2 कर लीजिए, 5 की पावर आप 8 कर लीजिए, 5 की पावर आप 39 कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए तो वो 5 ही आएगा। और 6 की पावर आप कुछ भी लो तो वो 6 ही आएगा। देख लीजिए आप, 6 की पावर 1 में 6 आता है, 6 की पावर 2 में 36 होता है तो 6 आता है, 6 की पावर 3 में 216 होता है तो 6 आता है, 6 की पावर 6 में 6 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया ये आपको? ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। अब कोई संख्या है, जैसे x है, x की पावर n है, ठीक है। n हो गई हमारी पावर, पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, घात। और x होगी हमारी संख्या, नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, ये x कोई भी नंबर हो सकता है। तो x जैसे यूनिट डिजिट हो गई, तो यूनिट डिजिट हमारी कहाँ क्या होंगी, यूनिट डिजिट हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही तो हम यूज़ कर सकते हैं यूनिट डिजिट को, ठीक है। इकाई अंक जो होता है वो 0 से 9 तक ही होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या बोला, 17696 की पावर 13897 ले लेते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया ऊपर, अगर मैं 6 की पावर कुछ भी लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 6 की पावर में कुछ भी लेता हूँ तो वो 6 ही आएगा,
देख लीजिए आप यहाँ पे चेक करके, जैसे मैंने आपको यहाँ चेक कराया है, तो वो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, 6 यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट की पावर आप कुछ भी लो, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1381 की पावर आप कुछ भी ले लो, 25983। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया है आपको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हो गए, 0 1 5 6 हो गया, मतलब 0 1 और 5 और 6 हो गया। अब हमारा 3 4 रह गया। अब हम 4 की तरफ चलते हैं, 4 का देखते हैं क्या होता है। अब जैसे 4 की पावर हम 1 लेते हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूनिट डिजिट लिख लेता हूँ। 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। 4 इंटू 4, 4 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 6 आएगी। 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर 4 आ जाएगी। और यहाँ पर 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 6 आ जाएगी। मैंने क्या देखा, यहाँ पर हर 2 साइकिल के बाद हमारी यूनिट डिजिट सेम आती है। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जो हमारी 4 की साइक्लिसिटी हो जाएगी, साइक्लिसिटी वो हमारी 2 जाएगी। साइक्लिसिटी को चक्रीयता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे 4 की पावर n है, अगर n हमारा इवन आता है और n हमारा ओड आता है, अगर हमारा n इवन आता है, जैसे यहाँ पर 2 आया 4 आया, तो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर हमारा n ओड आता है तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, 4 की पावर अगर ओड मतलब हम 1 ले लेते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 इवन हो गया तो 4 चौक 16 6 आता है। तो आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं ईजिली। तो 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है, मतलब 4 की पावर आप कुछ भी लें, जैसे मैंने ले ली 4 की पावर को मैं देखता हूँ 5 लेके देखता हूँ, क्योंकि 4 तक तो हमने यूज़ कर ही लिया। तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बचा 1। तो 4 की पावर 5 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 ही होगी। अब देखते हैं 4 की पावर 9 लेके देख लो, डिवाइड कर दो इसे आप किससे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगी 4। चेक कर सकते हो आप। चार चौक 16 चौका 64, 64 गुना 4, 4 चौक 16 गुना 4 6 चौक 24, 4 ही आ रही है ना, क्योंकि ये ओड है ये भी ओड है। अगर आप इवन लोगे 4 की पावर 8 तो क्या आएगी, अगर आप 2 से भी डिवाइड करते हो, सॉरी 2 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इवन है, यहाँ पर इवन का क्या होता है, इवन की हमारी होती है 6 और ओड की क्या होती है 4। ठीक है, ये आपको बस समझाने के लिए था।
4 की पावर ओड होगा तो 4 होगा, आपको 2 से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 4 की पावर इवन है तो वो 6 होगा। अब जैसे 4 का देखा ना हमने, ऐसे ही सेम हमारा निकल के आता है 9 का। आप 9 का भी चेक कर सकते हो। 9 की पावर 1, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख लेंगे। 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4। 9 की पावर 9 की यूनिट डिजिट 9 ही होगी, और यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 9 होगी, और यहाँ पर 1 होगी। तो हर 2 साइकिल के बाद यहाँ पर भी रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, 9 की पावर, अब हमको याद कैसे रखना है कि 4 का और 9 का सेम ही रहता है। देखो हमने पहले 4 बनाया, मैंने कैसे याद रखा हुआ था, 4 बनाया। अब 4 को मैं क्या 9 भी बना सकता हूँ, इससे मैंने याद रखा था कि 4 और 9 की पावर हमारी सही, जो हमारा रूल होता है इसका साइक्लिसिटी का, वो 4 और 9 का हमारा सेम रहता है। 9 की पावर n, और अगर हम n को इवन लें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, अगर ओड लें n को तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी। इवन अगर 9 की पावर 2 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट 1 आती है, ओड लेता हूँ तो 9 ही आएगी, ठीक है। मतलब आपको क्या याद रखना है, अगर मैं 4 और 9 का अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं n ओड लेता हूँ तो वो संख्या खुद ही होगी। जैसे 4 की पावर ओड है तो वो 4 ही होगी, 9 की पावर ओड है तो वो 9 ही होगी। अगर मैं इवन लेता हूँ तो वो चेंज हो जाती है। तो आप 1 या 2 लेके भी देख सकते हो अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो आप ये याद रखना, जो n की पावर ओड लेते हैं तो उसमें तो हमारा नंबर सेम ही आ जाता है, तो इवन में ही चेंज होता है, बस आपको इवन का याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, 0, 1, 2 जो यूनिट डिजिट है हमारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से हमने 0 का रूल देख लिया, 1 का देख लिया, 2 का भी देख लिया, 2 का नहीं देखा हमने, 2 का नहीं देखा ना अभी। थ्री का भी नहीं चेक किया, 4 का हमने कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का हमने कर लिया, क्योंकि 6 की तो 6 ही होती है। 7, 8 का रह गया, 9 का कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया यहाँ पर, 2, 3, 7, 8, ये हमारे 2 रह जाते हैं अभी, 2, 3, 7, 8। तो इसकी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या लर्न किया। आज तो कलरफुल हो गया। तो रिमाइंडर हमने आज फिनिश कर लिया, रिमाइंडर के हमने 1-2 एग्जांपल देखे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सक्सेसिव डिवीज़न विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस कंसेप्ट पर बेस हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने अच्छे से देखा, ठीक है। प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, तो हम इससे नंबर तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये 3 वाला हो गया, लेकिन इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी था, तो वो भी हमने सही से सीख लिया, ठीक है। फिर हमने यूनिट डिजिट कंसेप्ट किया। यूनिट डिजिट में बस हमें यूनिट डिजिट का ही ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। बाकी एक कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ही मेन फोकस में रखना है, ठीक है। और फिर हमने रूल देखे यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का सेम होता है, ठीक है। बचा हमारा क्या, 2, 3, 7, 8, और ये हम
कल करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।